अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा बिहेवियर रिडक्शन स्ट्रेटजीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हमने पढ़ना है बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान यानी बीआईपी, एबीए फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी और स्ट्रेटजीज़ फॉर यूजिंग एबीए विद चिल्ड्रन एंड टीनएजर। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है हमारे बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान बीआईपी से। बीआईपी एक स्ट्रक्चर्ड रिटन प्लान होता है जो डिज़ाइन किया जाता है प्रॉब्लम बिहेवियर्स को रिड्यूस करने के लिए और एफपीए के रिजल्ट पर बेस करते हुए अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट बिहेवियर टीच करने के लिए। ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखाने के लिए क्लाइंट्स को। अच्छा, बीआईपी का फोकस इस पे है कि बिहेवियर क्यों हो रहा है और इसे हम इफ़ेक्टिवली किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इन दोनों बातों पे फोकस होता है बीआईपी का और इसका मेन गोल जो होता है वो ये होता है अगेन कि बिहेवियर को हमने जस्ट स्टॉप नहीं करना होता, बल्कि हमने बिहेवियर का फंक्शन अंडरस्टैंड करना होता है कि आखिर जो है वो बिहेवियर उस इंसान को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बेटर अल्टरनेटिव्स हमने टीच करने होते हैं, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना होता है और पॉजिटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करना। ठीक है, ये बीआईपी के मेन गोल्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं बीआईपी के कंपोनेंट्स। बीआईपी जो है वो 7 कंपोनेंट्स पे बेस कर रहा है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है टारगेट बिहेवियर। टारगेट बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर को आपने जो है वो ऑब्जर्वेबल टर्म्स में डिफाइन करना होता है। ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम बिहेवियर है जिसकी वजह से कि प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो आपने जिस बिहेवियर को आपने कम करना है, ठीक है, उसको आप प्रॉब्लम बिहेवियर कहते हैं और उसको टारगेट बिहेवियर भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है बीआईपी में कि आपने ऑब्जर्वेबल टर्म्स में उसको डिफाइन करना है। ठीक है, सेकंड आपने बताना है बिहेवियर का फंक्शन। ठीक है, एबीए के ऊपर बेस करते एफपीए के ऊपर बेस करते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है कि बिहेवियर जो है वो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, फंक्शन उसका। देन उसके बाद आ जाता है एंटीसीडेंट स्ट्रेटजीज यानी कि प्रिवेंशन। बिहेवियर से पहले जब आप इन्वायरमेंट को चेंज कर देंगे तो आपका जो बिहेवियर है वो प्रिवेंट होगा, यानी कि जब आप एंटीसीडेंट को चेंज कर देंगे, जिस बिहेवियर के होने से पहले जो चीज़ ट्रिगर कर रही है बिहेवियर को, उसको जब आप अवॉइड करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, तो उस इंसान के अंदर, उस क्लाइंट के अंदर वो बिहेवियर आएगा ही नहीं और उस वजह से जो उसका वो बिहेवियर है वो क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटीसिडेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। देन आ जाता है रिप्लेसमेंट बिहेवियर। एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर टीच करवाना है जो कि सेम फंक्शन सर्व करे जो कि फंक्शन बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर सर्व कर रहा है। ठीक है, जिस जिस जो अटेंशन या जो भी एक इंसान को मिल रहा है वही चीज़ रिप्लेसमेंट बिहेवियर भी उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, देन आ जाता है फिफ्थ आपके पास कंसिक्वेंस स्ट्रेटजीज, यानी कि बिहेवियर के अकर होने के बाद कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसने। ठीक है, गुड बिहेवियर को आपने रीइंफोर्स करना है, प्रॉब्लम बिहेवियर को आपने रीइंफोर्स नहीं करना। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे तो वो कंटिन्यू रहेगा, इस वजह से आपने प्रॉब्लम बिहेवियर को कभी भी रीइंफोर्स नहीं करना। ठीक है, और अगर ज़रूरत हो तो आप प्लान्ड इग्नोरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उस इंसान का वो प्रॉब्लम बिहेवियर रिड्यूस हो। देन 6 आ जाता है आपके पास कंपोनेंट इसका रीइंफोर्समेंट प्लान, यानी कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, जो भी बिहेवियर आप उसके अंदर लाना चाह रहे हैं, जब भी आपका क्लाइंट वो बिहेवियर शो करेगा तो आपने उसको इमीडिएटली रिवॉर्ड करना है ताकि उसका वो बिहेवियर मजबूत होता रहे। 7 कंपोनेंट आ जाता है इसका डाटा कलेक्शन, जिसमें आप टाइप्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन वगैरह के थ्रू आप जो है उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे मैं बिहेवियर का आपको मैं कहती हूँ कि कोई भी इंसान जो है या जो आपका क्लाइंट है उसमें कोई ट्रांज़िशन आता है। ठीक है, तो उस ट्रांज़िशन की वजह से जब उसके एनवायरनमेंट में कोई ट्रांज़िशन आता है, कोई चेंज आता है, उस एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से वो बच्चा जो है चीखता है, स्क्रीम करता है। ठीक है, ये बच्चे का बिहेवियर है। तो अब उसका इसका फंक्शन क्या है इस बिहेवियर का, कि वो एस्केप चाहता है या फिर उसको चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, चेंज की वजह से जो है उसके अंदर वो डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस हो रही है। तो बीआईपी में हमने देखना है उसका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या था कि ट्रांजिशन से पहले कोई विजुअल आपने शेड्यूल देना है उसको। ठीक है, यानी कि जो चेंज करवा रहे हैं आप उसकी लाइफ में जो चीज़
उससे पहले आपने उसको विजुअली ट्रेन करना है, ठीक है? विजुअल दिखाना है आपने उसको। देन आपने रिप्लेसमेंट करनी है, यानी कि आपने उसको वेट करना या ओके बोलना टीच करवाना है, सिखाना है, ठीक है? कंसीक्वेंस इसका क्या आ जाएगा कि काम ट्रांज़िशन जो है वो आपने जब भी वो बच्चा आराम से उस ट्रांज़िशन के ऊपर बिहेव करना शुरू कर देगा, ऐसा-ऐसा आपने उसको प्रेज़ करना है, ठीक है? फिर इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास बीआईपी की कि क्लियर स्ट्रक्चर्ड प्लान प्रोवाइड करता है आपको और रियल कॉज़ के ऊपर जो है बेस करता है, यानी कि फंक्शन, ठीक है? और प्रॉब्लम बिहेवियर को इफेक्टिवली रिड्यूस करता है। इंडिपेंडेंस और स्किल प्रमोट करता है एक इंसान के अंदर, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट बीएपी के क्या हैं कि एक बीआईपी को लाज़मी होना चाहिए इंडिविजुअलाइज़्ड, यानी कि हर इंसान के लिए डिफरेंट होना चाहिए। अक्रॉस सेटिंग्स जो है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए और प्रॉपर असेसमेंट यानी एफपीए पे बेस होना चाहिए, ठीक है? एफबीए हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास एबीए फॉर चिल्ड्रन विथ एएसडी, यानी कि ऑटिज्म, एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे जो हैं उन पे हम लोग एबीए कैसे अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो आई कांटेक्ट को अवॉइड करता है, ठीक है? सेम एक्शंस को रिपीट करता है, रूटीन चेंज होने से वो अपसेट हो जाता है, फोर्स करने से या डांटने की वजह से जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये जो सिम्पटम्स हैं वो एएसडी के बच्चे की हैं, यानी कि ऑटिज़्म के बच्चे की हैं। तो आपने उस बच्चे को ना फ़ोर्स डालना है उसके ऊपर, ना आपने उसको डाँटना है। इन दोनों की बजाय एबीए ये अंडरस्टैंड करने पे काम करता है कि बच्चा इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, ठीक है? और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप आपने जो है जब आपको वजह पता लग जाती है, आपने उसको स्किल्स सिखानी होती हैं, ठीक है? अब ये भी जस्ट थ्योरी नहीं है बल्कि रियल सिचुएशंस में डेली प्रैक्टिकल टीचिंग है, ठीक है? आपने रियल सिचुएशंस में उस बच्चे को चीज़ें सिखानी होती हैं, प्रैक्टिकल टीचिंग करवा रहे होते हैं आप, ठीक है? यानी एबीए का जो फ़ोकस है वो ऑटिज़्म के बच्चों की हेल्प करना है, ठीक है? उनकी कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, रिक्वेस्टिंग वगैरह, बिहेवियर कंट्रोल यानी कि टेंट्रम्स को रिड्यूस करना, एग्रेशन को रिड्यूस करना, सोशल स्किल्स यानी कि इंटरैक्शन, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? डेली स्किल्स लिविंग स्किल जो है उस इंसान की ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग वगैरह, ठीक है? ये चीज़ें आपने एबीए का फ़ोकस इन चीज़ों पे होता है, ठीक है? ऑटिज़्म के बच्चों के अंदर और वो इनकी हेल्प करता है कि वो उनको कम्युनिकेशन आए, उनका बिहेवियर कंट्रोल हो, उनका सोशल स्किल्स उनमें इंक्रीज़ हो और डेली लिविंग स्किल वो अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें काम होते हैं, ठीक है? वो खुद कर सकें उसको, इतने काबिल बन सकें वो खुद करने लग जाएँ, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे इसको प्रैक्टिकली डील कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक बच्चे को अंडरस्टैंड करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कुछ भी सिखाने से पहले, कुछ भी टीच कराने से पहले आपने ऑब्ज़र्व करना है बच्चे को क्या पसंद है, ठीक है? उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, उसको टॉयज़ पसंद है, फूड पसंद है, एक्टिविटीज़ पसंद है, ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, ब ऑब्ज़र्व करनी है उस बच्चे के अंदर। प्रॉब्लम बिहेवियर को क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि इस बच्चे का ये बिहेवियर किस वजह से आ रहा है, तब तक आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा आएगा कि आपने इस बच्चे को ट्रीट कैसे करना है, इस पे ट्रीटमेंट क्या अप्लाई करना है, इस पे टेक्नीक क्या अप्लाई करनी है, कुछ भी नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है? तो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने उस प्रॉब्लम बिहेवियर का क्या चीज़ ट्रिगर करी है, ये चीज़ देखनी है और बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है। वो आया वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, जेस्चर्स का यूज़ कर रहा है, रोना चीख के अपना बता रहा है, ठीक है? किस तरीके से वो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने समझनी है उस बच्चे के अंदर, आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है जो बच्चा है या क्लाइंट है आपका, ठीक है? सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी है जो कि एबीए का कोर है, ठीक है? यानी कि जब बिहेवियर को आप रिवॉर्ड करते हैं तो जो आपका क्लाइंट है वो बिहेवियर जल्दी सीखता है, ठीक है? तो आपने रीइंफोर्समेंट या यूज़ करनी है, ठीक है? और जो रिवॉर्ड है वो आपका मीनिंगफुल और एक्यूरेट होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए है उस क्लाइंट के लिए, यानी कि क्लाइंट के लिए वो चीज़ वाक़ई में रिवॉर्डिंग हो। ये नहीं कि बच्चे को टॉय पसंद है और आप उसको खाने की चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है? तो खाना उसका अब उसको खाना पसंद ही नहीं है, वो उसको टॉयज़ पसंद है, उसको खेलना पसंद है। तो आप जितना भी उसको रिवॉर्ड देते रहें, उस पे असर नहीं होगा क्यों? क्योंकि आप उसका जो रिवॉर्ड है वो मीनिंगफुल उसके लिए है ही नहीं। आपने उसका रिवॉर्ड ऐसा चूज़ करना है जो उसके लिए वाक़ई में रिवॉर्डिंग हो, प्लेज़ेंट हो, उसको अच्छा लगे, ठीक है? ये चीज़ आपने देखनी है।
देन थर्ड पे आप उसको कम्युनिकेशन टीच करवाएँगे, ठीक है? ज़्यादातर बिहेवियर इसीलिए होते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है? तो सिंपल कम्युनिकेशन आपने उसको टीच करवानी है, जैसे 2 मदद करो, मदद, ठीक है? हेल्प हेल्प आप वर्ड आप उसको सिखाएँ, ब्रेक वर्ड सिखाएँ आप उसको, ठीक है? कि आई नीड हेल्प, ठीक है? या आई नीड ब्रेक। तो आप जब फुल सेंटेंस वो नहीं बोल सकते हैं, आपने सिंपल 2 मदद या ब्रेक, ठीक है? तो बच्चा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है वो बिस्किट के लिए रो रहा है, ठीक है? तो अब आपने उसे सिखाना है पहले कि वो बिस्किट बोले या पॉइंट करे उसकी तरफ, ठीक है? अगर वो बहुत ही उसकी कम्युनिकेशन है, वो नहीं बोल सकता तो आप उसको इशारा करना सिखाएँ, चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करना सिखाएँ, कैसे पॉइंट आउट करना है। फिर उसके बाद आप उसको बिस्किट वर्ड सिखाएँगे, जस्ट बिस्किट, ठीक है? तो ये आपका है कि आपने उसको क्या करना है, सबसे पहले कम्युनिकेशन सिखानी है, ठीक है? फिर आपने उसके प्रॉब्लम बिहेवियर को करेक्टली हैंडल करना है, ठीक है? यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उनका फंक्शन आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? प्रॉब्लम बिहेवियर्स का। फिर आपने उनके बिहेवियर को रिप्लेस करना है, फिर आपने उनको रीइंफोर्स करना है। जो बिहेवियर आप जिस बिहेवियर से आप रिप्लेस कर रहे हैं, जब वो रिप्लेसमेंट बिहेवियर शो करेगा, तो आपने उसको रीइंफोर्स करना है, ठीक है? फिर आपने अ, उसे प्रॉम्प्टिंग यानी कि हेल्प प्रोवाइड करनी है वो रिप्लेसमेंट बिहेवियर करने में, ठीक है? हेल्प आपने, ठीक है, वो चीज़ करते हुए हेल्प प्रोवाइड करनी है और आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपने क्या करना है, हेल्प को रिड्यूस करना है यानी कि फ़ीडिंग पे आ जाना है, ठीक है? फिर आपने क्या करना है कि टास्क एनालिसिस यूज़ करना है यानी कि आपने जो उसको टास्क करवा रहे हैं, उसको सिंपल स्टेप्स में तोड़ के सिखाना है उसको, ठीक है? डेली लिविंग स्किल्स, हैंड वॉश हो गया या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, डीटीटी और एनईटी को यूज़ करना है, एक साथ यूज़ करना है, ठीक है? जब हम उसको एक साथ यूज़ करते हैं, दोनों को कंबाइन करके तो वो उसके रिज़ल्ट बेस्ट आते हैं, ठीक है? डीटीटी और एनटीटी भी हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, सोशल स्किल्स टीच करवानी है उनको, ठीक है? जब ये सारा कुछ हो गया टास्क एनालिसिस वगैरह, उसके बाद आ जाना है आपने सोशल स्किल्स के ऊपर। अब ऑटिस्टिक बच्चे अमूमन सोशली स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट उन्हें नहीं वो करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है? पर्सन टू पर्सन ऑटिज़्म के सिम्पटम्स भी वैरी करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा है जो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, तो आपने आई कॉन्टैक्ट करवाना उसको उनको सिखाना है, ठीक है? टर्न टेकिंग सिखाना है, ग्रीटिंग सिखानी है यानी कि सलाम वगैरह करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जो है वो आपने डेली फैमिली प्रैक्टिस करवानी है और रीइंफोर्समेंट भी करना है, ठीक है? जब भी वो उस चीज़ को या जब भी वो ग्रीट करें, सलाम करें इंडिपेंडेंटली तो आपने उसको लाज़मी रीइंफोर्स करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने उन्हें कामली टेंट्रम्स जो वो शो करते हैं, उनको मैनेज करना आपने सिखाना है। वो कैसे? आपने शाउट नहीं करना, ठीक है? आपने बच्चे के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर शाउट नहीं करना है। जब भी बच्चा आपसे कोई चीज़ माँगे, आपने वो चीज़ इमीडिएटली नहीं देनी है। ये दोनों काम आपने बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है? आपने कामली बिल्कुल आराम से जो है वो बच्चे की बात सुननी है, ये बच्चे की जो भी नीड है, आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? आपने काम रहना है और आपने बिहेवियर का उसके बच्चे का बिहेवियर का वेट करना है, ठीक है? और कामनेस को आपने जो है वो रीइंफोर्स करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा जो है वो मोबाइल के लिए स्क्रीम कर रहा है, ठीक है? चिल्ला रहा है ज़ोर-ज़ोर से। अब आप उसको एकदम उठा के मोबाइल दे देंगे। अब नेक्स्ट टाइम भी वो 2-3 दफ़ा अगर आपने ऐसे कर लिया, वो उसको एसोसिएट कर देगा कि मैं जब भी शाउट करूँगा, जब भी चीखूँगा, तो ये मुझे मोबाइल दे देंगी। अब जब भी वो उसको मोबाइल चाहिए होगा, वो शाउट करेगा क्योंकि उसने वो चीज़ सीखी हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चे के शाउट करने पे मोबाइल नहीं देना, ठीक है? बल्कि वेट करना है और अगर तो एनवायरनमेंट सेफ हो तो आपने इग्नोर करना है बच्चे को, ठीक है? कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो खुद ही चिल्लाना बंद कर देगा। तो जब वो बंद कर देगा चिल्लाना, तो आपने तब उसको जो है मोबाइल देना है, ठीक है? यानी कि आपने बच्चे के काम होने का वेट करना है और पुरसुकून होने का वेट करना है, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आपने उसको माँगना सिखाना है, ठीक है? कि जब भी वो काम हो और वो चीज़ को माँगे तो तब आपने उसको वो देना है, ठीक है? और आपने पोलाइटली जो है वो उसको उस चीज़ के ऊपर लेके आना है, ठीक है? और फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास रूटीन स्ट्रक्चर, यानी कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उन्हें रूटीन में सेफ फ़ील होता है, ठीक है? उनको जो एक सीक्वेंस में चीज़ चल रही होती है वो उनको सेफ लगती है, ठीक है?
अब जैसे क्लास हमारे होते हैं, स्कूल्स में जब हम होते हैं, हमारे लेक्चर्स होते हैं, हमें बच्चों को पता होता है कि मेरा फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश का है, सेकंड लेक्चर उर्दू का है, थर्ड लेक्चर इस्लामियात का है, ठीक है? वो एक सीक्वेंस में चल रही है, शेड्यूल बना हुआ होता है उनका, ठीक है? तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनके लिए भी आपने एक शेड्यूल ही रेडी करना होता है, ठीक है? एक फिक्स शेड्यूल के ऊपर आपने उनको चलना होता है, चलाना होता है, स्लीप का, स्टडी का, प्ले का, एक मतलब पहले आप सोना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर उसके बाद खेलना, ये एक उनका जो है वो सीक्वेंस में चीज़ चलनी चाहिए, ठीक है? आगे-पीछे नहीं करनी है आपकी, क्योंकि चेंज उनके लिए थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाती है चीज़, चेंज जो है वो डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। अच्छा, आपने विज़ुअल शेड्यूल यूज़ करने हैं उनके लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो उनके लिए अच्छे होते हैं। देन आ जाती है आपके पास जनरलाइज़ेशन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? स्किल जो आपने सिखाई है वो सिर्फ़ थेरेपी में ही नहीं रहनी चाहिए। जनरलाइज़ेशन का मतलब है कि वो जनरलाइज़ हो, हर जगह पे वो उस चीज़ को आप आहिस्ता-आहिस्ता करना शुरू करें, ठीक है? ये नहीं कि जस्ट उस थेरेपी के सेशन में ही उस चीज़ को करेगा, फ़ॉलो करेगा, रिपीट करेगा, नहीं, उसको घर में भी वो करना है, स्कूल में भी वो करना है, बाहर भी करना है, लोगों के साथ भी करना है, मतलब हर जगह, हर सेटिंग में उसको वो चीज़ करना आनी चाहिए, ठीक है? हर जगह आपने उसको प्रैक्टिस करवाना है ताकि वो चीज़ क्या हो सके, आहिस्ता-आहिस्ता जनरलाइज़ हो सके, ठीक है? डिफरेंट लोगों के साथ स्कूल में, घर में, हर जगह पे। देन आ जाता है पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। अब ये तब बेस्ट काम करेगा जब पेरेंट्स भी उसे डेली अप्लाई करेंगे, ठीक है? यानी उन्हें भी आपने पेरेंट्स को भी क्लाइंट के साथ-साथ आपने उसके पेरेंट्स को भी वो चीज़ सेम इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है? सेम इंस्ट्रक्शन से ही उस बच्चे को आपने चलाना है, सेम रीइंफोर्समेंट से ही, ठीक है? ये नहीं कि पेरेंट्स घर में अलग इंस्ट्रक्शंस यूज़ करें, अलग रीइंफोर्समेंट यूज़ करें, वो नहीं। जो रीइंफोर्समेंट आप दे रहे हैं, वही पेरेंट्स भी दें, ठीक है? ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से टीच कर ले, ठीक है? सीख ले। और आपने पेरेंट्स को भी साथ-साथ गाइड करना है कि कैसे उन्होंने बच्चे को जो है वो एक्टिविटीज़ करवानी है एंड ऑल दैट, ठीक है? अब केस एग्ज़ाम्पल है एक मेरे पास कि एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो कि होमवर्क के दौरान रोता है, ठीक है? अब उसका प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ कि रोता है वो और चीज़ें फेंकता है। जब भी उसका होमवर्क आता है, तो वो क्या करना शुरू हो जाता है? चीज़ें फेंकना शुरू कर देता है और रोना शुरू कर देता है। अब इस बिहेवियर का जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसका, ठीक है? उसका फंक्शन क्या है? एस्केप, यानी कि वहाँ से भागना, चीज़ों को वहाँ से निकल जाना, ठीक है? अब एबीए प्लान के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्मॉल ईज़ी टास्क देंगे आप उसे, ठीक है? अब जो होमवर्क है, मेबी वो उसके लिए इतना मुश्किल है कि वो उसको नहीं कर सकता। आपने उसको स्मॉल पार्ट्स में अब तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? ईज़ी टास्क बना देंगे आप उसको। उसको मुश्किल काम नहीं देंगे, थोड़ा देंगे और ईज़ी देंगे, ठीक है? आप उसको हेल्प देंगे या फिर ब्रेक लेना सिखाएँगे, ठीक है? कि कहाँ-कहाँ पे आप उसको कहें, जहाँ-जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है? हेल्प लेना या ब्रेक लेना आप उसको सिखाएँ। जब वो थक जाता हो, आप उसको बोलें कि जब आप थक जाएँ, तो आप बोलें ब्रेक, हम आपको ब्रेक दे देंगे, ठीक है? जब भी बच्चा ट्राई करे, आपने उसको रीइन्फोर्स करना है, ठीक है? अगर तो सेफ हो, तो आपने उसके रोने को, अगर जब वो रोता है, ठीक है? आपने उसके रोने को इग्नोर करना है। तो रिज़ल्ट अब बच्चा रोने की बजाय क्या करेगा, माँगना सीखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इस मेथड के थ्रू उसको क्या सिखा सकते हैं, हेल्प माँगना या ब्रेक लेना, चीज़ें माँगना, ठीक है? ये आ गई। तो कॉमन मिस्टेक्स जो हम कर रहे होते हैं, वो कौन-सी होती है कि हम रॉन्ग बिहेवियर पे रिवॉर्ड जो है दे रहे होते हैं, ठीक है? तो आपने ये अवॉइड करना है, आपने रॉन्ग बिहेवियर पे उस इंसान को, उस क्लाइंट को रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं देना। इनकंसिस्टेंट रूल्स नहीं होने चाहिए आपके, डेली प्रैक्टिस जो है वो ना होने की वजह से आपका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, अपने डेली प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है? क्विक रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्ट करना। तो एबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं या एबीए के जो क्लाइंट्स होते हैं, सॉरी ऑटिज़्म के, वो ऐसे क्लाइंट होते हैं ऑटिज़्म के जो कि चीज़ों को समझने में उनको टाइम लगता है, यानी कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने 2 दिन उनको काम करवाया तो तीसरे दिन वो बिहेवियर एसोसिएट कर लें। उनको चीज़ों को लेने में थोड़ा टाइम लगता है, वो उस तरीके से, अब देखिए नॉर्मल इंसान में और उनमें कितना फ़र्क होता है, ठीक है? आपने उनको जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करना है। आपने उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि बस मैं आज इनको करवा दूँ तो कल ये चीज़ है मुझे 100% अपना दें। आपने सबसे पहले तो उनके साथ आपने रेपो बिल्ड करनी है, आपने उनको ये श्योरिटी करवानी है कि आप उनको नुकसान नहीं पहुँचा रहे, आप उनको समझ रहे हैं, आपने उनकी हेल्प करनी है, ठीक है? आपने उनका अपना अटैचमेंट लेवल इंक्रीज़ करना है कि आपने उनको अपने साथ अटैच करना है, ठीक है? ताकि वो चीज़ों को सीखें। अब जब वो शाउट करेगा, आप उसको शाउट करना शुरू कर दें, उनको बीट करना शुरू कर दें, तो उससे वो और बिगड़ेगा।
अगले दिन वो और ज़्यादा जो है वो आपके पास आना ही नहीं चाहेगा। तो आपने उनसे क्विक रिज़ल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करने हैं, उनकी पेस के साथ चलना है। जिस तरीके से जितना उनका लेवल है, आपने उनके लेवल पे आके उनको काम करवाना होता है, ठीक है? जब आप उनके लेवल पे आके उनको काम करवाएँगे, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। जब आप उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे वन बाय वन, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम इस बच्चे को है, इस क्लाइंट को है, आप जब वो चीज़ समझेंगे, आप आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ को अब एबीए की टेक्निक्स अप्लाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा जब समझ जाते हैं तो आप बिल्कुल चुटकियों में उस बंदे को आप ट्रीट कर सकते हैं। बस समझने की ज़रूरत क्या है उस बंदे को, क्लाइंट को समझने की ज़रूरत है, उसके प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है, उसको क्या चीज़ पसंद है, उसको क्या चीज़ नहीं पसंद, किस वजह से उसके अंदर ट्रिगर हो रहा है बिहेवियर, ठीक है? ये चीज़ समझें। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे, आपका खुद उसके साथ अटैचमेंट लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका एक प्यार का रिश्ता बन जाएगा उनके साथ, आप उनको ट्रीट करना चाहेंगे, आप उनको बोझ लेके नहीं करें या ये नहीं कि मैंने इसको इतने टाइम में बस मैंने इसको जो भी है, जैसा भी है मेरा पैसा आए और मैं इसको सही करूँ। आपने उनको इंसान लेके समझना है, ठीक है? वो एक इंसान है, आपने जो है उनको एज़ अ स्पेशल चाइल्ड वहाँ पे ट्रीट करना है, ठीक है? स्पेशल हम क्यों कहते हैं उनको स्पेशल चाइल्ड है वो, ठीक है? आपने उनको जब आप समझेंगे आपको एक तो सवाब मिलेगा, दूसरा ये है कि आप उसके लिए भलाई कर रहे हैं, आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेटजीज़ फॉर यूजिंग एबीए विद चिल्ड्रन एंड टीनएजर्स। अच्छा, एक फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल का बच्चा है, ठीक है? वो टॉय के लिए रोता है और एक 15 साल का टीनेजर है जो होमवर्क करने से इनकार कर देता है, इंस्टेड क्या करता है वो फ़ोन यूज़ करता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो 5 साल का बच्चा है वो चिल्ड्रन में आ जाएगा और जो 15 साल का बच्चा है वो टीनेजर में आ जाएगा, ठीक है? तो अब इन दोनों को बिहेवियर सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन स्ट्रैटेजीज़ और एज अ, उनकी अंडरस्टैंडिंग और इंडिपेंडेंस लेवल पे बेस करते हुए आपने जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ इनके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है? ये नहीं कि अगर आप के पास 15 साल का बच्चा है, आप उसको चॉकलेट रिइंफोर्समेंट में दे रहे हैं, तो आप 5 साल के बच्चे को और 15 साल के बच्चे को दोनों को आप रिइंफोर्समेंट में चॉकलेट दें। जो 5 साल का बच्चा है उसके लिए जो रिइंफोर्समेंट काम करेगी वो 15 साल के बच्चे के लिए नहीं काम करेगी। जो स्ट्रैटेजीज़ 5 साल के बच्चे के लिए काम करेंगी वो 15 साल के बच्चे के लिए काम नहीं करेंगी, ठीक है? तो आज हम इन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर देखते हैं कि हमने बच्चों पे क्या स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी होती हैं और 15 साल के बच्चों के लिए कौन-सी अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपने क्या करना है रेपो बिल्ड करनी है। चाहे वो बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जिस एज का भी है वो चिल्ड्रन है, ये चाइल्ड है या फिर वो टीनएजर है, ठीक है? आपने हर साल के बच्चे के लिए अपने उसके साथ रेपो बिल्ड करनी है। जब तक आपकी रेपो बिल्ड नहीं होगी, आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, आप उस बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है? वो बच्चा आपके साथ काम ही नहीं करना चाहेगा, जब तक उसका ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो कुछ भी सिखाने से पहले एक पॉज़िटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बच्चों के लिए आप उनके साथ प्ले के थ्रू, टॉयज़ के थ्रू और उनके साथ फ्रेंडली होने के थ्रू आप जो है उनके साथ रेपो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? जितना आप उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे, उनकी साथ उनकी तरह बिहेव करेंगे, उतना अच्छा वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, उनकी इतनी जल्दी आपकी उनके साथ रेपो बिल्ड होगी। टीनेजर्स की ऐसे कि आप उनको उनकी स्पेस की रिस्पेक्ट करें, ठीक है? जितनी ज़्यादा आप उनकी स्पेस की रिस्पेक्ट करेंगे, उतना जल्दी आपका उनके साथ रेपो बिल्ड होगा। आप उनके साथ आराम से बात करें, ठीक है? और आप उनके इंटरेस्ट को जो है इन्वॉल्व करें, जिस चीज़ में उसका उनका इंटरेस्ट है, उसको देखें, ठीक है? तो ट्रस्ट के बगैर एबीए की स्ट्रैटेजीज़ इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है? अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ में इफ़ेक्टिवनेस चाहिए, तो आपने उनके साथ रेपो बिल्ड करनी है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास रीइन्फोर्समेंट को वाइज़ली यूज़ करना, यानी रीइन्फोर्समेंट ऐज के साथ मैच होनी चाहिए, ज जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, ठीक है? बच्चों के लिए आप स्टिकर्स यूज़ करेंगे, टॉयज़ यूज़ करेंगे, प्रेज़ यूज़ करेंगे, लेकिन जो टीनेजर्स हैं, अब वहाँ पे उनको आप टॉयज़ नहीं देंगे, स्टिकर्स नहीं देंगे, बल्कि क्या होगा उनको स्क्रीन टाइम चाहिए होता है, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, उनको प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं, उनको सोशल रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है? तो जैसे टीन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अपना काम कंप्लीट करता है, आप उसको कहते हैं कि अगर आप अपना काम कंप्लीट करोगे, तो मैं आपको जो है वो एक्स्ट्रा फ़ोन टाइम दूँगा, ठीक है? अब ये चीज़ उसके लिए रिवॉर्डिंग है, वो क्या करेगा अपना काम जल्दी कंप्लीट करेगा। इसी के बरक्स जो बच्चा है 5 साल का, उसको आप कहते हैं कि आप अगर ये वाला टास्क कंप्लीट करते हैं, तो मैं आपको टॉयज़ दूँगा, मैं आपको स्टिकर्स दूँगा, तो वो उसके लिए रिवॉर्डिंग है, ठीक है?
देन आ जाता है आपने क्या करना है थर्ड स्टेप में कि उनको फंक्शनल कम्युनिकेशन टीच करवानी है, ठीक है? ज़्यादातर जो बिहेवियर पुअर होते हैं पुअर कम्युनिकेशन की वज़ह से जो है वो बिहेवियर इंसान का नहीं होता सही, ठीक है? तो पुअर कम्युनिकेशन से की वज़ह से बिहेवियर नहीं सही होता, तो क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे आपने क्या करना है बच्चों को सिंपल वर्ड सिखाने हैं जैसे हेल्प, मोर, स्टॉप, ठीक है? और जैसे हम अगर बोलते हैं हेल्प मदद उर्दू में, मोर इंग्लिश में और उर्दू में उसका और, ठीक है? और ज़्यादा देना, स्टॉप रुकना, ठीक है? तो ये आप उर्दू में सिखा लें, इंग्लिश में सिखा लें, जैसे बच्चा बोल सकता है इज़िली, ठीक है? जो आपको लग रहा है कि जिस लेवल का बच्चा है। टीनेजर्स के लिए आपने एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस उनको सिखाने हैं, ठीक है? जैसे आई नीड अ ब्रेक मुझे जो है वो या तो कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है? मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो फुल सेंटेंसेस जो है वो आपने उनके ऊपर उनको इस चीज़ के ऊपर लेके आना है। देन आपने क्या करना है फोर्थ पॉइंट पे उनका एनवायरनमेंट मॉडिफाई करना है जिसको हम लोग दूसरा नाम कहते हैं एंटीसीडेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है? प्रॉब्लम बिहेवियर के स्टार्ट होने से पहले ही अगर आप उनके उस चीज़ को प्रॉब्लम बिहेवियर को आने से ही प्रिवेंट कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, उनका बिहेवियर आएगा ही नहीं, ठीक है? तो बच्चों के लिए आप शॉर्ट टास्क रखें, ज़्यादा लंबे होमवर्क्स ना दें उनको, ज़्यादा लंबे टास्क ना दें, उनके लिए विजुअल शेड्यूल्स यूज़ करें, ये चीज़ होगी। उनका ये एनवायरनमेंट मॉडिफाई हो गया, ठीक है? और टीनेजर्स के लिए क्या कि आप उनको क्लियर एक्सपेक्टेशंस दें उनकी ऑर्गेनाइज़ स्टडी टाइम रखें, आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम लगाएँ, ठीक है? फिफ्थ में आ जाता है आपके पास टीच रिप्लेसमेंट बिहेवियर्स। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे बिहेवियर को जो स्टॉप नहीं करना, हमेशा हमने बिहेवियर को क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है, ठीक है? तो बच्चा जो है वो रोना है, रोने की जगह आप उसको कहें उसको क्या टीच करवाएँ कि माँगना टीच करवाएँ, ठीक है? टीनेजर है वो एग्रेशन शो करता है, आप उसके लिए साथ काम डिस्कशन करें, काम डिस्कशन आप उसको सिखाएँ, ठीक है? ब्रेक रिक्वेस्ट सिखाएँ आप उसको, ठीक है? ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। देन 6 में आप क्या करते हैं प्रॉम्प्टिंग और फीडिंग करते हैं, यानी कि हेल्प देते हैं देन ग्रेजुअली हेल्प को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है? तो बच्चा जो है जैसे बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए आप ज़्यादातर फिज़िकल प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, वर्बल प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, जेस्चुरल प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो टीनेजर हैं उनके लिए आपने ज़्यादातर वर्बल और इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट यूज़ करने हैं, ठीक है? यानी कि हमारा गोल क्या होगा इसमें इंडिपेंडेंस होगा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो टीनेजर है, दोनों के लिए हमारा गोल इंडिपेंडेंस है, लेकिन जो हमारी प्रॉम्प्टिंग की टाइप्स हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएँगी, ठीक है? 7th स्टेप में आपने क्या करना है, उनको टास्क एनालिसिस सिखानी है स्किल्स के लिए, ठीक है? टास्क को आपने जो है वो स्टेप्स में ब्रेक कर देना है। तो अब बच्चों के लिए जो आप क्या करेंगे सिंपल टास्क जैसे ड्रेस या खाना, ठीक है? ये हैंड वॉश करना, ये चीज़ें आ जाएँगी। आप उनको जो है वो सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। लेकिन टीनएजर है, उनके लिए आपने थोड़े कॉम्प्लेक्स टास्क रखने हैं जिनको थोड़ा उनको आपने करना है, ठीक है? जैसे होमवर्क हो गया, प्लानिंग हो गई है, ठीक है? शेड्यूल प्लान करना, टाइम मैनेजमेंट करना। बड़ों को आपने टीनेजर्स को ये चीज़ें सिखानी है, ठीक है? देन आपने डीटीटी और एनईटी यूज़ करना है, ठीक है? डीटीटी और एनईटी को एक साथ यूज़ करना है आपने बेटर रिजल्ट्स के लिए, ठीक है? जैसे टीनेजर है वो ज़्यादातर आपने उसको उनके लिए जो है यूज़ करना है नेचुरल टीचिंग यूज़ करनी है, ठीक है? यानी कि रियल लाइफ सिचुएशंस और उनके लेस रिजिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, जबकि बच्चों के लिए आपने डीटीटी यूज़ करना है जो कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी और प्ले के दौरान होगी, ठीक है? 9th में आ जाता है आपके पास प्रॉब्लम बिहेवियर को आपने कामली मैनेज करना है, ठीक है? इमोशनली जो है वो रिएक्ट नहीं करना आपने। बच्चों को माइनर टेंट्रम्स जो हैं उनको इग्नोर करना है अगर तो आपका एनवायरनमेंट सेफ है, ठीक है? मेक श्योर करें बच्चों का एनवायरनमेंट सेफ हो। एनवायरनमेंट सेफ नहीं है तो फिर आपने उनको इग्नोर पे नहीं लेके आना है, ठीक है? और आपने उनके जो काम बिहेवियर्स हैं उनको रीइंफोर्स करना है। देन टीनेजर्स हैं उनको आपने उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, लॉजिकल consequences यूज़ करने हैं आपने उनके साथ, ठीक है? देन 10th पे आ जाता है आपके पास एनकरेज करनी है आपने इंडिपेंडेंस। बच्चों के लिए स्मॉल इंडिपेंडेंस टास्क होने चाहिए और बड़ों के लिए टीनेजर्स के लिए आपने डिसीजन मेकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट हो जाती है, ठीक है? जैसे टीन जो है वो अपना स्टडी शेड्यूल आपने उसको कहना है कि गाइडेंस के साथ आपने उसको कहना है कि खुद सेट करें, ठीक है? साथ आपने गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है। देन आपने उनको सोशल स्किल्स सिखानी है। बच्चे हैं, बच्चों के लिए शेयरिंग, टर्न टेकिंग आपने उनको सिखानी है। टीनेजर है, उनको आपने कन्वर्सेशन स्किल्स सिखानी है, इमोशनल रेगुलेशन सिखानी है और पीयर इंटरैक्शन सिखाना है, ठीक है? सेम एबीए की टेक्निक्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उन्हीं को फ़ॉलो करते हुए आपने ये सब कुछ चीज़ें जो है वो सिखानी है उनको।
जनरलाइज़ेशन अक्रॉस सेटिंग यानी कि हर जगह पे उनकी ये स्किल जो है वो यूज़ होनी चाहिए, सिर्फ़ एक सेटिंग में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर सेटिंग में आपने उनको ये चीज़ें सिखानी है, चाहे वो कम्युनिटी है, घर है, स्कूल है, जहाँ भी हैं वो वहाँ पे प्रैक्टिस करें उसको, ठीक है? पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, पीयर के साथ, ठीक है? रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जो है यूज़ करना जैसे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक ऑटिज़्म की एग्ज़ाम्पल बच्चा है जो कि ऑटिस्टिक है, ठीक है? और टॉयज़ के लिए उस वो क्या करता है कि जब उसको टॉयज़ चाहिए होते हैं तो वो चीखता है, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको वो टीच करवाएँगे कि टॉय दो मुझे, ठीक है? अब आपने उसको ये वर्ड सिखाना है टॉय दो, ठीक है? अब तो आपने उसको जो है वो अ ये चीज़ सिखा ली एबीए के थ्रू, ठीक है? जो हम पीछे सारी टेक्नीक पढ़ चुके हैं कि किस-किस तरीके से आपने उनको सिखाना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चे को सिखा दिया टॉय दो बोलना, ठीक है? अब जब भी वो बच्चा बोलेगा टॉय दो, आपने फ़ौरन से उसको क्या कर देना है, रीइन्फोर्स कर देना है और विज़ुअल क्यूज़ यूज़ करने हैं, ठीक है? टीन है जिसको एडीएचडी है, उसका बिहेवियर क्या है कि जब भी उसको होमवर्क मिलता है, तो वो उसको अवॉइड करता है, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी उसके लिए क्या आप यूज़ करेंगे, आप उसके जो होमवर्क है, आप उसको स्मॉल टास्क में ब्रेक कर देंगे, आप उसको शॉर्ट टास्क देंगे और आप उनको कंप्लीट करने पे रीइन्फोर्समेंट देंगे। तो अब क्या होगा कि वो अपने होमवर्क को अवॉइड नहीं करेगा। डेवलपमेंटल डिले की एक एग्जांपल है कि जो बिहेवियर है वो बच्चे का क्या है कि वो दूसरों को मारता है, ठीक है? आप उस पे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, कम्युनिकेशन सिखाएँगे क्योंकि बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता और बोल अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, जब भी उसको कोई चीज़ चाहिए हो तो दूसरों को मारता है। अब यहाँ पे आप उसको क्या सिखाएँगे? कम्युनिकेशन सिखाएँगे, ठीक है? एप्रोप्रिएट इंटरैक्शन जो जब भी वो करेगा, आपने उसको रीइन्फोर्स करना है, आपने जो है वो मॉडलिंग यूज़ करनी है। मॉडलिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? आपने बिहेवियर को दिखाना होता है, शो करना होता है, ठीक है? उसके थ्रू आप उसको सिखाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टिप्स क्या हैं इसमें आपकी स्ट्रैटेजीज़ की कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने पेशेंस के साथ जो है वो चीज़ें सिखानी है, सब्र के साथ सिखानी है, ठीक है? आपने जैसे ही कोई वो बच्चा अच्छा रिप्लेसमेंट बिहेवियर शो करेगा, गुड बिहेवियर शो करेगा, आपने उसको रीइन्फोर्स कर देना है, प्रोग्रेस पे फ़ोकस करना है, ठीक है? जब अ, क्या होगा कि आपने प्रोग्रेस पे फ़ोकस करना है, परफेक्शन पे फ़ोकस नहीं करना, ठीक है? यानी कि आप देखेंगे कि जो बिहेवियर आप उसको सिखाना चाह रहे हैं, वो उस कितने हद तक वो सीख रहा है, कैसे-कैसे सीख रहा है, आपने उसकी प्रोग्रेस देखनी है। ये नहीं देखना कि वो कितनी परफेक्शन के साथ उस चीज़ को कर रहा है, ठीक है? जैसे आपने उसकी प्रोग्रेस अगर बच्चा है जो कि कलर्स को सीख रहा है, ठीक है? अब उसने सर्कल शेप के ऊपर पिंक कलर का सर्कल शेप है और दूसरा वो सर्कल शेप उसके ऊपर रख देता है। एंड वो उसको पूरा उस सर्कल के ऊपर आपने उसको बताना है कि वो रखे लेकिन वो नहीं रख पा रहा। फिलहाल वो जस्ट उसके ऊपर नॉर्मली रख देता है, ठीक है? आधा उसके ऊपर है, आधा नहीं है। अब बच्चे को कम से कम पता तो है ना कि ये पिंक सर्कल है, ठीक है? पिंक है और इसकी शेप भी क्या है सर्कल है। बेशक वो उसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर करके नहीं रख पा रहा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपकी क्या है प्रोग्रेस हो रही है। जब आपकी प्रोग्रेस होगी आहिस्ता-आहिस्ता परफेक्शन खुद ही आ जाएगी उसमें, ठीक है? तो आपका फ़ोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? परफेक्शन पे ना कि फ़ोकस पे, ओके?